नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका हरियाणा सामान्य ज्ञान का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे हरियाणा का गठन पूछे, हरियाणा की स्थापना पूछे या फिर गठन पूछे तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था, 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के तहत। अगर आपसे राजकीय पक्षी पूछे, हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी आपसे पूछे तो राजकीय पक्षी रहेगा काला तितर, और इसका दूसरा नाम है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन राजकीय पक्षी काला तितर यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन। अगर आपसे राजकीय पशु पूछे, राजकीय पशु रहेगा काला हिरण, और ब्लैक बक इसको कहा जाता है। ब्लैक बक इसको कहा जाता है। अगर आपसे राजकीय खेल पूछे, राजकीय खेल तो रहेगा कुश्ती। और अगर आपसे राजकीय वृक्ष पूछे तो रहेगा पीपल। और राजकीय अगर आपसे फूल पूछे तो रहेगा आपका कमल। अगर आपसे राजकीय भाषा पूछे तो राजकीय भाषा रहेगी हिंदी। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछे तो काला तितर ब्लैक फ्रैंकोलिन रहेगा। पशु काला हिरण यानी कि ब्लैक बक इसको कहा जाता है। खेल कुश्ती रहेगा, मल क्रीड़ा इसको कहा जाता है। वृक्ष रहेगा पीपल, और राजकीय फूल रहेगा कमल, और भाषा रहेगी आपकी हिंदी। हरियाणा गठन के समय यानी कि गठन के समय ज़िले कितने थे? तो ज़िले थे आपके 7। हरियाणा गठन के समय ज़िले कितने थे? 7 थे। और हरियाणा का प्रथम गठित ज़िला कौन सा था? प्रथम गठित ज़िला वो था आपका जींद। हरियाणा का प्रथम गठित ज़िला कौन सा था? जींद था। और हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला यानी कि सबसे छोटा ज़िला भी क्या था आपका? जींद था। सबसे छोटा ज़िला हरियाणा गठन के समय प्रथम ज़िला गठित जो हुआ था वो जींद था, और सबसे छोटा ज़िला भी हरियाणा गठन के समय कौन सा था आपका? वो था जींद। और हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला जींद है आपका। और हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला, हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला जो रहेगा आपका वो था आपका हिसार। हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है आपका? वो है आपका हिसार। हरियाणा गठन के समय देश का राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर आपसे उपराष्ट्रपति पूछे हरियाणा गठन के समय देश के उपराष्ट्रपति वो जाकिर हुसैन थे। प्रधानमंत्री पूछे तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो हुकुम सिंह थे। राज्यसभा अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। देश का मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछे तो के.एस. राव थे। लोकसभा का उपाध्यक्ष एस.वी. कृष्ण मूर्ति राव थे। विधानसभा की कुल सीट कितनी थी? तो 54 थी हरियाणा गठन के समय। और 1967 में कितनी हो गई? 81। और 1973 में विधानसभा कितनी सीट हो गई टोटल? यानी कि 90। हरियाणा का प्रथम संत अगर आपसे पूछे तो वो रहेंगे दादू दयाल। प्रथम अगर राज्य कवि पूछे हरियाणा का तो वो रहेंगे उदयभानु हंस। प्रथम सूफी कवि अगर आपसे पूछे तो वो रहेंगे शेख मोहम्मद तुरक। सर्वोच्च साहित्य सम्मान अगर आपसे पूछे तो वो रहेगा सूर सम्मान। अगर आपसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछे हरियाणा का तो वो रहेगा भीम पुरस्कार। सर्वोच्च उर्दू भाषा पुरस्कार अगर आपसे पूछे तो वो रहेगा अल्ताफ़ हुसैन हाली पुरस्कार। प्रथम उपन्यास अगर आपसे पूछे तो वो रहेगा झाड़ू फिरी, और इसके लेखक कौन थे? राजा राम शास्त्री।
अगर आपसे पूछे प्रथम कहानी तो रहेगी लड़की की बहादुरी, और लिखी किसने थी? ये लिखी थी माधव प्रसाद मिश्र ने। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे पूछे प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे? तो वो रहेंगे बाबू मुरलीधर। सर्वोच्च उर्दू भाषा पुरस्कार अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार। प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी राजाराम शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी और माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही अगर आपसे पूछे तो रहेगा बाबू मुरलीधर। हरियाणा के गठन का आधार अगर आपसे पूछे तो रहेगा सत्र फार्मूला। सत्र फार्मूला कब आया था? 1 अक्टूबर 1949। और आयोग कौन सा था? फजल अली आयोग था। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे JC शाह। हरियाणा के गठन का आधार क्या था? सच्चर फार्मूला। और कब आया था ये? 1 अक्टूबर 1949 को आया था। और आयोग कौन सा था? आयोग था फजल अली आयोग। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को, और अध्यक्ष कौन थे? JC शाह। सर्वप्रथम हरियाणा की मांग कब उठी थी? ये उठी थी 1907 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज़ादी के बाद सर्वप्रथम हरियाणा की मांग उठी थी, ये कब उठी थी? 1948। सर्वप्रथम हरियाणा की मांग उठी थी 1907 में, और आज़ादी के बाद सर्वप्रथम हरियाणा की मांग कब उठी थी? 1948 में। और आवाज़ उठाने वाले कौन थे? पंजाबी नेता तारा सिंह आवाज़ उठाने वाले थे। और 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था? किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया गया? तो पंजाब राज्य में मिला दिया गया। कुल मंडल कितने हैं? 6 हैं। 2 नए मंडल बने हैं, फरीदाबाद व करनाल। गठन कब हुआ था? 21 फरवरी 2017 को हुआ था। कुल जिले हैं 22। 22वां जिला बना था चरखी दादरी। इसकी घोषणा कब की गई थी? 18 सितंबर 2016 को। और गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 2016 को। उपमंडल कितने हैं? 72 हैं। तहसीलें कितनी हैं? 93 हैं। उप तहसीलें कितनी हैं? 50 हैं। खंड कितने हैं? 140 हैं। और कुल गांव अगर आपसे पूछे तो 6841 हैं। नगर पालिका कितनी है? 55 है। और अगर आपसे पूछे नगर परिषद, तो नगर परिषद कितनी है? 18 है। और जिला परिषद अगर आपसे पूछे तो 22 है। नगर परिषद 18 हैं, जिला परिषद कितनी है? 22 हैं। नगर निगम कितने हैं? 10 हैं। और प्रथम व्यंग्य कवि किसको माना जाता है? मीर जाफ़र जटाली। अगर हरियाणा के प्रथम व्यंग्य कवि आपसे पूछे तो मीर जाफ़र जटाली रहेंगे। अगर आपसे हरियाणा की प्रथम पत्रिका पूछ ले तो हरियाणा शोध पत्रिका रहेगी। अगर हरियाणा का समाचार पत्र पूछ ले प्रथम तो ज्योतिष रहेगा। 1928 में रेवाड़ी से प्रकाशित होता था। 22वां जिला कौन सा बना है? चरखी दादरी। टोटल 22 जिले हैं। घोषणा 18 सितंबर 2016 को हुई थी, और गठन 16 नवंबर 2016 को। जिला परिषद 22 है, नगर निगम 10 हैं। और हरियाणा का प्रथम पत्रिका शोध पत्रिका है। समाचार पत्र ज्योतिष 1928 रेवाड़ी से प्रकाशित होता था। नगर परिषद 18 है। व्यंग्य कवि प्रथम मीर जाफ़र जटाली हैं। उपमंडल 72 हैं। तहसीलें 93 हैं। उप तहसीलें 50 है। खंड 140 हैं। कुल गाँव 6841 हैं। नगर पालिका 55 है। और 2 नए मंडल, कुल मंडल हैं 6। 2 नए मंडल हैं। फरीदाबाद करनाल। गठन 21 फरवरी 2017 को हुआ था। और आपका 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया गया था? तो पंजाब में मिला दिया गया था। हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र रहेगा हरियाणा केसरी। और प्रथम मासिक समाचार पत्र रहेगा रंगीला मुसाफिर। 1958 में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र रहेगा हरिभूमि। प्रथम मुख्यमंत्री हरियाणा के भगवत दयाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे वो भी कौन रहेंगे? भगवत दयाल शर्मा रहेंगे। राज्यपाल पूछ लें प्रथम तो धर्मवीर सिंह रहेंगे हरियाणा के। प्रथम शिक्षा मंत्री पूछ ले तो चौधरी बंसीलाल रहेंगे। और संसदीय कार्य मंत्री पूछ ले तो चौधरी देवीलाल रहेंगे। और आपसे प्रथम नेता प्रतिपक्ष पूछ लिया जाए तो प्रताप सिंह दौलतपुरा रहेंगे। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी। मासिक समाचार पत्र प्रथम रंगीला मुसाफिर 1958 में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र प्रथम हरिभूमि रहेगा। प्रथम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा रहेंगे। राज्यपाल धर्मवीर सिंह रहेंगे। प्रथम शिक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल। और संसदीय कार्य मंत्री कौन रहेंगे? चौधरी देवीलाल। और फर्स्ट नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह दौलतपुरा रहेंगे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरियाणा न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहेंगे? श्री रामलाल रहेंगे।
और विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो वो रहेगी सन्नो देवी। और अगर आपसे प्रथम पुरुष अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो रहेंगे राव वीरेंद्र सिंह। और यही क्या थे, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो सन्नो देवी रहेंगी, और प्रथम पुरुष अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो राव वीरेंद्र सिंह। और यही क्या थे, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त अगर आपसे पूछ ले तो वो रहेंगे प्रीतम पाल। हरियाणा की पहली फिल्म पूछ ले तो रहेगी धरती कब बनी थी, 1968 में बनी थी। और प्रथम फिल्म निर्माता पूछ ले हरियाणा के तो रहेंगे देवी शंकर प्रभाकर। और देवी शंकर जो प्रभाकर है, इन्होंने ही हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माता है माना जाता है, यानी कि हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्माता भी यही हैं। और हरियाणा में फिल्म निर्माता प्रथम यही देवी शंकर प्रभाकर हैं। निर्देशक कौन है, जयंत प्रभाकर है। हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशन करने वाले निर्देशक कौन है, जयंत प्रभाकर रहेंगे। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ पे खुली थी, ये खुली थी रेवाड़ी में। और कब खुली थी, 1880 में खुली थी। और हरियाणा में प्रथम सनातन धर्म की शाखा कहाँ पे खुली थी, झज्जर में खुली थी। और कब खुली थी, 1886 में। हरियाणा में अगर आर्य समाज की प्रथम शाखा पूछे तो रेवाड़ी में खुली थी 1880 में। अगर सनातन धर्म की पहली शाखा पूछ ले तो झज्जर में खुली थी 1886 में। अगर हरियाणा में स्थापित प्रथम कचहरी अगर आपसे पूछ ले, प्रथम कचहरी ये कहाँ पे खुली थी, झज्जर में खुली थी। और कब खुली थी, 1919 में खुली थी। हरियाणा में प्रथम जो कचहरी है कब स्थापित की गई थी, 1919 में। कहाँ पे, झज्जर में। और प्रथम कॉलेज अगर आपसे पूछ ले तो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रहेगा। कहाँ पे, रोहतक में। और कब बनाया गया था, 1926 में। और प्रथम विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछ ले तो वो रहेगा KU के। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1956 में की गई थी। हरियाणा की सबसे प्राचीन कोस मीनार अगर आपसे पूछ ले तो रहेगी कोहांड में। प्राचीन गीत अगर पूछ ले तो अल्लाह रहेगा, वीर गीत इसको कहा जाता है। गायों की संख्या में प्रथम जिला अगर आपसे पूछ ले तो सिरसा रहेगा हरियाणा में। और सबसे कम गायें वाला जिला रहेगा रेवाड़ी। आकाशवाणी के प्रथम पुरुष हरियाणवी गायिका अगर आपसे पूछ ले तो पंडित हरदेराम रहेंगे। और हरियाणा की प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर अगर आपसे पूछ ले तो गोरिका सिहाग रहेंगी। कहाँ से संबंध रखती हैं, हिसार से रखती हैं। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव अगर आपसे पूछ ले तो रहेगा नीलावली। और कहाँ से संबंध रखती हैं, ये रखती हैं सिरसा से। राज्य का अगर चिन्ह पूछ ले आपसे तो रहेगा शंख। राज्य का चिन्ह अगर आपसे पूछ ले तो रहेगा आपका शंख रहेगा। प्राचीन बावड़ी पिनगवा मेवात में रहेगी। और प्राचीन गांव अगर आपसे पूछ ले कुणाल, जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले थे, कहाँ पे है, फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और प्राचीन सभ्यता अगर आपसे पूछ ले तो सीसवाल सभ्यता। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।